हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का ये सवाल है कि दी मुझे मेरे पर्सन से रिलेटेड सारे साइन मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। मैं अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी शादी मेरे पेरेंट्स ने किसी और के साथ फिक्स कर दी है और वो लड़का भी बिल्कुल मेरे पर्सन जैसा ही दिखता है और मुझे अच्छा भी लगता है वो लड़का। लेकिन फिर भी दी कहीं ना कहीं मेरे मन में बार बार आता है कि नहीं, मुझे तो मेरे पर्सन से ही शादी करनी चाहिए। तो दी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो देखिए, सिंपल सी बात है, ये मैनिफेस्टेशन की जर्नी में केवल आपका टेस्ट ही नहीं होता है, आपको कंफ्यूज भी किया जाता है। ठीक है, बहुत कंफ्यूज किया जाता है। ऐसे ऐसे साइन और ऐसे ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में भेजी जाती है कि आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर होने क्या वाला है मेरे साथ। यही चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। एक छोटा सा एग्जाम्पल है मेरा, मैं दूंगी, एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी आपको। मतलब हुआ ये था कि मुझे मेरे पर्सन गुजरात से है। अभी मैं गुजरात में रह रही हूँ, ठीक है, मेरा ससुराल है। तो मेरे पर्सन गुजरात से थे, तो मुझे शादी के पहले गुजरात से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ मिलती थी। गुजरात लिखा हुआ दिखता था, गुजरात गुजरात गुजरात। ठीक है, तो मैं समझ गई कि मेरी शादी मेरे पर्सन से ही होना है, तो इसलिए मुझे ये सारे साइन मिल रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन मेरे लिए रिश्ता आया, एक लड़के का रिश्ता आया। वो लड़का भी गुजरात से ही था और रिश्ता लगभग पक्का ही हो चुका था, बस सगाई होने वाली थी उसके साथ मेरी। उस टाइम में इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, इतनी ज़्यादा डर गई थी और इतना ज़्यादा मेरा यूनिवर्स के ऊपर से विश्वास उठ गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मन ही मन में मैं बोल रही थी सब कुछ झूठ है, कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मुझे जब हर जगह गुजरात लिखा हुआ दिख रहा था तो मैं ये सोचती थी कि मेरी शादी मेरे पर्सन से होगी, लेकिन नहीं, गुजरात से तो ये लड़का भी है और इससे तो मेरी अब सगाई भी होने वाली है। मतलब इस प्रकार की चीज़ें मैं उस समय सोच रही थी। ठीक है, तो क्या किया था, यूनिवर्स ने मेरे साथ कंफ्यूज कर दिया था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि गुजरात वाले साइन क्यों मिल रहे हैं, मेरी एसपी के साथ शादी होने के लिए या फिर इस बंदे के साथ। तो देखिए, आपके केस में भी ऐसा ही कंफ्यूजन क्रिएट किया है यूनिवर्स ने आपके साथ। ठीक है, आपको सारे साइन आपके पर्सन से रिलेटेड मिल रहे हैं, लेकिन उनके ही जैसा सेम दिखने वाला लड़का आपकी लाइफ में आया है जो कि आपको अच्छा भी लगता है, आपके पेरेंट्स को भी बहुत पसंद है और उसके साथ शादी आपकी फिक्स भी हो गई है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर क्या होने वाला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, ऐसा होता है कि अगर आपको पर्सन से रिलेटेड साइन मिल रहे हैं, अगर वो आपके लिए सही है, तो आपकी शादी इस बंदे के साथ बिल्कुल नहीं होगी जो कि आपकी फैमिली ने शायद आपके लिए देखा है। ठीक है, अगर पर्सन के साथ आपकी शादी होना है तो। लेकिन अगर वो लड़का बिल्कुल सही आपको लग रहा है, आपके पेरेंट्स को भी सही लग रहा है, मुझे लगता है शायद मैं ही आपको कंफ्यूज कर रही हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक पर्सन की लाइफ में आने के और दूसरे के हमारी लाइफ से जाने के भी साइन मिलते हैं। अगर आपको आपके पर्सन से रिलेटेड साइन मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आने ही वाला है। साइन इसलिए भी हो सकते हैं कि वो आपकी लाइफ से जाने वाले हैं और ये जो बंदा है जो आपको भी अच्छा लगता है, आपकी फैमिली को भी अच्छा लगता है, वो आपकी लाइफ में आने वाला है, आपका लाइफ पार्टनर बनने वाला है। इस वजह से भी आपके साथ ये सब कुछ और ये कन्फ्यूज़न वगैरह ये सब हो रहा है। ठीक है, तो मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। अब खुद को दुख मत दीजिए, खुद को परेशान मत कीजिए। देखिए, अगर आपकी शादी आपके एसपी के साथ होना है ना, तो ये जो बंदा आया है ये नहीं रुकेगा, ये चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ जाते हो, स्टेप लेते हो, स्टैंड लेते हो अपने लिए, तो फिर यूनिवर्स वही करेंगे जो आपको चाहिए। मतलब यूनिवर्स वही करेंगे जो आपके लिए सही है, आपके लिए अच्छा है। इसलिए अपना अच्छा सोचो, अपना हित देखो, अपने लिए स्टैंड लो, खुद से प्यार करो। जिसको आना है वो आएगा, बस अपने लिए स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।